राइट। तो आइडेंटिटी बेसिक्स में मेनली हम लोग कभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे सेल्सफोर्स आइडेंटिटी जो है हेल्प करता है डेवलपर्स को जब भी वो सेटअप करते हैं या फिर कुछ नया बनाते हैं उसमें किस टाइप से वो हेल्प करेगा आइडेंटिटी, वो समझ आएंगे सेल्सफोर्स आइडेंटिटीज़। और हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे सेल्सफोर्स आइडेंटिटी एक बिजनेस को कैसे बेनिफिट करता है। ठीक है। और हम लोग डिफरेंस समझेंगे सिंगल साइन ऑन और सोशल साइन ऑन के बीच में कि सिंगल साइन ऑन क्या होता है और सोशल साइन ऑन क्या होता है। ये दो टर्म हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। और फिर हम लोग समझने वाले हैं इसमें कि माई डोमेन क्या होता है। डोमेन के बारे में तो हर कोई को पता होगा डोमेन क्या होता है। तो यहाँ हम लोग समझने वाले हैं कि डोमेन सेल्सफोर्स का टर्म में डोमेन क्या है और उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट डज सेल्सफोर्स आइडेंटिटी डू। सेल्सफोर्स आइडेंटिटी करता क्या है एक्चुअली। Salesforce identity lets you give the right people the right access to the right resources at at the right time. You control who can access your orgs and who can use apps running on the Salesforce platform on premises, in other clouds, and on mobile devices. तो Salesforce identity क्या करता है, ये राइट पीपल को राइट एक्सेस प्रोवाइड करता है। राइट जो एक्सेस करेगा ऐप में या सेल्सफोर्स में, वो क्या एक्सेस करेगा, वो राइट रिसोर्सेज यूज़ करना, उसको सही टाइम पे राइट टाइम पे जो यूज़ करना है वो चीज़ बेसिकली। तो जब भी कोई एक्सेस प्रोवाइड करता है कोई भी आदमी को, तो वो एक्सेस ऐसे डिफाइन करते हैं एडमिन्स की, जो एडमिन डिफाइन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ उसको हम सही एक्सेस दे रहे हैं या नहीं, या सही आदमी को एक्सेस दे रहा है नहीं। हो सकता है वो बिना आईटी सॉल्यूशंस कंपनी का एम्प्लॉय हो और कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जिसको कि एक्सेस नहीं देना है। तो ये एडमिन को मेक श्योर करना है कि एक अप्रूवल प्रोसेस होना चाहिए कि हाँ मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके भाई देयर इज अ न्यू पर्सन, वो कॉन्ट्रैक्टर है फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो उसको एक्सेस देना है या नहीं। सो दैट डिफाइंस द राइट पीपल। फिर जब डिफाइन हो जाए कि हाँ ठीक है 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन किया है, इसको एक्सेस होना चाहिए, देन इट कम्स टू की राइट एक्सेस। अब कौन सा एक्सेस उसको प्रोवाइड करना है फॉर द टाइम बिंग। टेम्पररी एक्सेस में क्या क्या काम करने वाला है, वो काम के अकॉर्डिंगली उसको एक्सेस दिया जाएगा। अब जब एक्सेस मिल जाएगा तो उसके बाद वो किस टाइप का काम करने वाला है सेल्सफोर्स में, उसके अकॉर्डिंग जो जो रिसोर्सेज का वो यूज़ करेगा, वो कौन कौन सा रिसोर्सेज होगा उसका एक्सेस डिफाइन होगा। एंड देन एट एट द एंड कौन से टाइम में एक्सेस देना है वो। अब ज्वाइनिंग है से 6 सम डेट को और किसी और डेट को उसको एक्सेस मिल गया है, तो दैट इज समथिंग विच हम लोग को एक्सेस के टाइम में हम लोग मेक श्योर करेंगे कि कौन सा राइट टाइम है। हम लोग जब सेल्सफोर्स में कोई भी एक्सेस बनाते हैं तो उससे हम लोग मेक श्योर करते हैं कि क्या ऑर्ग में एक्सेस कर सकते हैं, वो कौन कौन सा ऐप एक्सेस कर सकते हैं जो प्लेटफॉर्म में आज के डेट में है। तो सेल्सफोर्स एज अ प्लेटफॉर्म, उसमें आप मल्टीपल ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिमिटेड नहीं होता है कि एक ही ऐप है। जिस तरह से आप मल्टीपल ऐप्स डेवलप कर सकते हो उसी तरह से मल्टीपल ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यू एज एन एडमिन यू विल नीड टू मेक श्योर कि हाँ कौन कौन सा ऐप का एक्सेस उस यूजर को होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली एक्सेस प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो यही ओवरऑल बता रहा है कि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म ऑन प्रेमाइसेस और अदर कोई और क्लाउड का है या फिर कोई मोबाइल डिवाइसेस का है, तो वो सबका एक्सेस मैनेज करेंगे। यू कैन प्रोबेबली सी हाउ कंट्रोलिंग एक्सेस helps you improve your org security, but did you know that you can increase security while also making it easier for your users to get to the apps and services they need to do their jobs? Well, you can totally do. तो यहाँ पे मेनली बता रहा है कि आप जो है कंट्रोल कर पाएँगे जो भी एक्सेस है ऑर्ग का सिक्योरिटी के हिसाब से, जो कि आपका ऑर्ग का सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करेगा। अगर सिंपली किसी को हम ऐसे ही एक्सेस देते जा रहे हैं नॉर्मली विदाउट नोइंग एनीथिंग, सबको एडमिन बना दिए, सबको मैनेजर बना दिए, तो उससे मिसयूज़ हो सकता है जो डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा उसका। तो हम लोग अब सीखेंगे कि किस तरह से हम उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा जो ऑर्ग का सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो और एक्सेस जो है उसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है? When users can sign in once to access all the apps, uh, when users can sign in once to access all the apps that they need, everyone benefits. ओके, जब यूज़र साइन इन करेंगे एक बार, तो कॉस वो सारे ऐप्स जो भी उनको ज़रूरत है उस उन सारे ऐप्स का उनको एक्सेस हम लोग जो भी यूज़र के लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसके लिए हमको उनको एक्सेस देंगे, और उससे कैसे सबको बेनिफिट होगा वो हम लोग देखने वाले हैं।
यूजर्स डोंट हैव टू रिमेंबर लॉट्स ऑफ यूजर नेम्स एंड पासवर्ड। तो सेल्सफोर्स खुद में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उसमें बहुत इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, जैसे कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर को आप दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं और मोर देन वन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं, तो वो सारा कनेक्शन इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे यूजर एक ही साइन इन करेगा और एक साइन इन करने से वो कैसे मल्टीपल एप्स में उसको एक्सेस मिल सकता है, जो कि दोज एप्स कैन बी इंटरनल सेल्सफोर्स एप्स और एक्सटर्नल सेल्सफोर्स एक्सटर्नल एप्स ऑल्सो। तो कैसे हम लोग मेक श्योर करेंगे कि यूजर को जो है बहुत सारा यूजर नेम और पासवर्ड याद नहीं करना पड़े, एक ही यूजर नेम पासवर्ड याद करेगा और उसके थ्रू ही हम मल्टीपल सिस्टम्स में लॉग इन कर पाएंगे। एडमिन spends less time dealing with user login once rules। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एडमिन है उसको कम समय में ही सब स्पेंड करना पड़ेगा लॉग इन लॉग आउट करने के लिए, क्योंकि एक ही सेंट्रल लॉगिन होगा जिसके थ्रू हम सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। डेवलपर्स बिल्ड वेब developers build web and mobile applications that work seamlessly with existing business processes। तो जो डेवलपर्स है वो लोग वेब बिल्ड करेंगे वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, जो कि बहुत ही इजीली काम करेगा जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है उसको यूज़ करने के लिए, और किस तरह से हम डेवलपर्स बिल्ड करके उसको इजी बनाएगा यूज़र के लिए। ठीक है, CIOs strengthen security and trust while harnessing their authentication investment। कैसे जो हाई लेवल पे होते हैं लोग, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं CIOs, वो लोग कैसे सिक्योरिटी को और भी टाइट करेंगे और भी अच्छा करेंगे, और उससे किस तरह से ट्रस्ट बनेगा, जो कि आगे चल के जो भी ऑथेंटिसिटी हम लोग डेवलपमेंट के टाइम में जो उसमें पैसा टाइम मनी इन्वेस्ट होगा, तो उसको किस तरह से हम लोग देखेंगे कि कितना अच्छे से वो काम हो रहा है, वो पॉजिटिव वे में कितने सही जगह में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो हम लोग ये सारा मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा है। कस्टमर्स कोलैबोरेट एंड गेट देयर क्वेश्चंस आंसर्ड विदाउट हैसल। और फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि बहुत सारा लोगों को क्वेश्चंस आएगा, डाउट्स आएगा, तो ऐसा कोलैबोरेशन वो लोग किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और उसके लिए भी उनको जैसे बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ एक जगह पे होगा, तो वो किस तरह से हम लोग अचीव करेंगे वो आइडेंटिटी से हम लोग को पता चलता है। पार्टनर्स इंटीग्रेट देयर सॉल्यूशन विथ योर सेल्सफोर्स और मेकिंग इट अ बिग विन फॉर एवरीवन। अब जब भी कोई बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो कोई भी बड़ा बिजनेस बिना पार्टनर का नहीं होता है। मीनिंग अगर आज अमेजोन अमेजोन है तो अमेजोन का बहुत सारा पार्टनर कंपनी होगा, छोटा छोटा कंपनी जो अमेजोन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ बिजनेस कर रहा है। लेकिन अमेजोन खुद में उसका जो एम्प्लॉय है वो, और एक अमेजोन का जो पार्टनर होगा वो, दोनों का जो एक्सेस है टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन चूंकि वो हो सकता है टेम्पररी या लॉन्ग टर्म के लिए जो पार्टनर बने होंगे उनको भी सेम सेट ऑफ एक्सेस चाहिए होगा, ताकि वो सारा बेनिफिट्स उठा सके। तो इसलिए किस तरह से हम लोग पार्टनर्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो वो लोग जो करंट बिजनेस का जितना भी सॉल्यूशन है, जितना भी इम्प्लीमेंटेशन, उसको किस टाइप से वो यूज कर पाएगा अच्छे से, ताकि वो बिजनेस के लिए ग्रोथ हो, और इट विल बी अ मतलब बिग विन फॉर एवरीवन, बोथ पार्टनर एंड द कस्टमर। विद सेल्सफोर्स आइडेंटिटी यू कैन लॉग इन वंस टू एक्सेस मेनी कनेक्टेड एप्स। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग इतना बात किए कि सेल्सफोर्स का एक लॉगिन से मल्टीपल चीज में हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, तो सेल्सफोर्स ऐसा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करेंगे वंस, और डेवलपर आपके लिए ऐसा सेट करेगा कि सेल्सफोर्स के थ्रू आप गूगल में कनेक्ट कर सकते हैं, वर्कडे में कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्कर में कनेक्ट कर सकते हैं, और सेल्सफोर्स एक सेल्सफोर्स ऑर्ग से दूसरे सेल्सफोर्स ऑर्ग को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल टैब वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कैपेबिलिटी सेल्सफोर्स आज के डेट में प्रोवाइड करता है, इसमें कि वो सिर्फ सेल्सफोर्स आइडेंटिटी से वो आप एक ही यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे और इन सभी एप्लीकेशंस और को आप कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे तो एक एग्जांपल में दिया हुआ है, ये आप लोग पता नहीं सुने होंगे कि नहीं, वो क्या और कौन कर दिया है, गूगल करेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। गूगल तो सबको ही पता है, सेल्सफोर्स हम लोग सीख ही रहे हैं। तो इस तरह से मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और उसको इजीली सिर्फ एक लॉगिन से एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट डज आइडेंटिटी मीन एनीवे? In the tech industry, identity is a loaded term and has different meanings depending on the context. But generally, identity has come to mean that identity provider ensures that the people are who they say they are। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसमें आइडेंटिटी का मतलब बहुत सारा हो सकता है।
या बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके मीनिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या किस कॉन्टेक्स्ट में उस आइडेंटिटी को हम बोल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में उस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। बट जनरली हम लोग आइडेंटिटी जो है उसको ऐसा समझते हैं कि जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता है उससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो जो आइडेंटिटी है वो वो एक आदमी का एक पीपल का बताता है कि हाँ वो कौन है। ठीक है ना। तो जैसे ही अगर हम एज ए सिस एडमिन लॉग इन करते हैं सेल्सफोर्स में तो माय आइडेंटिटी विल बी कि हाँ सपन सरकार इज अ सिस एडमिन। उसी तरह से अगर कोई अकाउंट मैनेजर है एक्स वाई जेड पर्सन अगर वो लॉग इन करता है तो दैट विल मीन दैट इन सेल्सफोर्स दैट पर्सन इज अकाउंट मैनेजर। तो इस तरह से वो बता रहा है कि जब आइडेंटिटी मेक श्योर करता है कि पीपल आर हु दे से दे आर, जो वो बोल रहे हैं वो वही है सिस्टम में जस्ट काइंड ऑफ वैलिडेशन। At Salesforce, we are talking about digital information about users, like who the user is and what the user can do in a particular context. It can also include attribute about the user, such as first and last name, contact information, maybe even the job title. तो Salesforce में जब हम लोग बात करते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन कोई भी यूज़र के लिए, तो उससे ये पता चलता है कि वो यूज़र कौन है, वो यूज़र क्या-क्या कर सकता है, जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए जो भी प्रोफाइल रोल उसका डिफाइंड हुआ उसके अकॉर्डिंगली। और यूज़र्स का जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो भी देख सकते हैं, लाइक यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अगर जॉब टाइटल भरा है तो जॉब टाइटल भी देख सकते हैं। तो जब आप लोग अभी तक में यूज़र बनाए होंगे, यूज़र बनाने टाइम में देखे होंगे एक कंप्लीट फॉर्म आता है जिसमें कि आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फिल इन करते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है जो सेल्सफोर्स में एक दूसरे को देख सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको मान लीजिए आपने 4-5 यूज़र बना रखा है 4-5 लोगों के लिए, तो जब भी कोई इंडिविजुअल लॉगिन करता है तो वो दूसरे यूज़र को फाइंड करके उसका डिटेल्स देख सकता है। तो काइंड ऑफ वे उससे पता चल जाए कि हाँ, जो यूज़र है वो क्या टाइटल पे है, क्या प्रोफाइल है उसका, क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है अगर वो उसको वहाँ पे डाल कर रखा है तो। ठीक है? तो आइडेंटिटी मीनिंग आप ऐसे इन इन लेमैन टर्म समझ सकते हैं कि आज एज़ अ ह्यूमन आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका नाम आपका बेसिकली आइडेंटिटी है जो जिसके थ्रू आपको लोग जानते हैं। तो अगर हम कहीं भी जाते हैं, आप अपने जान-पहचान वाले सर्कल में जब आप जाते हैं और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाय आई एम एक्स वाई ज़ेड, या आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं करना पड़ता है कि आपको आपका प्रेज़ेंस से और आपके चेहरे से ही आपको लोग जानते हैं कि अच्छा दैट इज़ द एक्स वाई ज़ेड पर्सन। तो उस तरह से आपका आइडेंटिटी बना हुआ है विद इन योर फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी जहाँ काम कर रहे होंगे वहाँ पे। तो उसी तरह से सेल्सफोर्स में सिमिलरली ये डिजिटल आइडेंटिटी बोलते हैं जिसमें कि आपका प्रोफाइल, आपका यूज़र, आपका आइडेंटिटी होता है जिसके थ्रू सेल्सफोर्स आपको जानता है। व्हाट फीचर्स डज़ सेल्सफोर्स आइडेंटिटी प्रोवाइड? अब सेल्सफोर्स आइडेंटिटी क्या-क्या फीचर प्रोवाइड करता है? आइडेंटिटी मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया एंड सेल्सफोर्स आइडेंटिटी ऑफर्स फीचर्स टू एड्रेस many aspects of it. A well-designed Salesforce identity implementation begins with determining which feature are right for your org and prioritizing them. Start out by introducing one or two features, then add more features over time. Check out this list and of the main features of Salesforce Identity. Then scroll down to learn about each of now more detail. तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट जो है बहुत ही ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है सेल्सफोर्स के टर्म में। और सेल्सफोर्स आइडेंटिटी बेसिकली बहुत सारा फीचर प्रोवाइड करता है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। तो एक वेल डिज़ाइन जो सेल्सफोर्स आइडेंटिटी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टार्ट होता है आपके ऑर्ग से। और वहाँ पे हम लोग उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि कौन-सा रिक्वायरमेंट है अभी हमारे पास और किस टाइप का आइडेंटिटी सेल्सफोर्स आइडेंटिटी हमको बिल्ड करना है और डिज़ाइन करना है, ठीक है? तो अभी हम लोग उसी में से जो जितना भी आइडेंटिटी आज के डेट में सेल्सफोर्स के पास है, उसी में से कुछ-कुछ आइडेंटिटी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे यहाँ पे कौन-कौन सा आइडेंटिटी हम लोग अभी इस एक्सरसाइज़ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उनमें से ही यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज़ अभी है जैसे कि सिंगल साइन ऑन, कनेक्टेड ऐप्स, सोशल साइन ऑन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, माय डोमेन, सेंट्रलाइज्ड यूज़र अकाउंट मैनेजमेंट, यूज़र प्रोविजनिंग, आइडेंटिटी कनेक्ट, ऐप लॉन्चर। तो चूँकि हम लोग अभी तक में ये समझ गए हैं कि हाँ, आइडेंटिटी क्या होता है, सेल्सफोर्स आइडेंटिटी क्या होता है और सेल्सफोर्स आइडेंटिटी में अभी क्या-क्या फीचर जो है सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से ये सारे कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी भैया। ओके।
तो सिंगल साइन ऑन क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन हमको सिमिलर लगेगा, उसी सिमिलरिटी में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है और क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा इसको थोड़ा ब्रॉडली आप अगर देखेंगे रियल लाइफ में, इसको जब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब ये थोड़ा सा मीनिंगफुल समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या होता है? सिंगल साइन ऑन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएसओ बोलते हैं। तो सिंगल साइन ऑन लेट्स यूजर एक्सेस ऑल ऑथराइज्ड रिसोर्सेज विदाउट लॉगिंग इन सेपरेटली टू each one and without having to create and remember different user credentials for each app, ठीक है। तो सिंगल साइन ऑन क्या होता है? एसएसओ यूजर्स को हर वो ऑथराइज्ड रिसोर्सेज जिसमें कि उसको सेपरेटली लॉगिन करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। एक बार सिंगल साइन ऑन इनेबल्ड हो जाएगा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल साइन ऑन। एक बार आप साइन ऑन कर लेंगे तो आपको जो भी आप ऐप उसमें ऑथराइज करके रखे हैं उस सिंगल साइन ऑन में, उन सभी ऐप में एक बार ऑथराइज करना पड़ेगा आपको लाइफ टाइम में, जब तक पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं कर रहे। एक बार ऑथराइज करेंगे, बाकी बाद आप एक बार लॉगिन करेंगे, बाकी उन सारे रिसोर्सेज, बाकी सारे ऐप्स पे आपका एक्सेस उसी के थ्रू काम करेगा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो। ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको सारे ऐप्स का, सारे सॉफ्टवेयर्स का आपको यूज़र आईडी पासवर्ड याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक ही लॉगिन करेंगे, उससे सारा आपका वो उससे कनेक्टेड होगा, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाएँगे। You can connect your users to several accounts and applications running in other Salesforce orgs and even in other clouds. For example, a call center rep with Salesforce identity can click a link and be logged in immediately to the other apps like Google Apps, Microsoft Office 365 और Box. तो वही बता रहा है कि जो एसएसओ होता है वो इस टाइप से कॉन्फ़िगर्ड होता है कि आप एक बार उसको कॉन्फ़िगर कर लिए तो आप जिस ऐप को ऑथराइज़ करेंगे, वो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारा एप्लीकेशंस जो कि सेल्सफोर्स में रन होता है और सेल्सफोर्स के बाहर रन होता है क्लाउड पे, उन सभी पे आपका एक्सेस आ जाएगा, ठीक है? आफ्टर वन टाइम ऑथराइज़ेशन। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा है, कोई एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, कस्टमर कॉल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो सेल्सफोर्स आइडेंटिटी यूज़ करके एक ही क्लिक में वो लॉगिन कर लेगा बाकी सभी ऐप्स पे। जो कि वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा आपको उस ऐप में, और उसमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें से एग्ज़ाम्पल ले रहा है गूगल ऐप्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, बॉक्स। बॉक्स एक जैसे गूगल ड्राइव आप लोगों को पता है इसमें फाइल्स-वाइल्स रखते हैं, उस टाइप से बॉक्स भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें वो काइंड ऑफ एक स्पेस देता है आपको डॉक्यूमेंट और फाइल्स रखने के लिए। तो इन सारे ऐप्स को आप इज़िली कनेक्ट कर पाएँगे सिंगल साइन ऑन फीचर से, ठीक है? कनेक्टेड ऐप क्या होता है? तो कनेक्टेड ऐप जैसा कि हम बता रहे थे सब सिमिलर साउंड करेगा, तो ध्यान देना है कैसे-कैसे, कौन-कौन सा क्या-क्या थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। अब कनेक्टेड ऐप्स क्या होता है? एंड व्हाट आर दोज़ ऑथराइज्ड रिसोर्सेज़ दैट यू साइन्ड ऑन यूजर्स हैव एक्सेस टू? You got it. There are connected apps. Connected apps bring Salesforce or third-party apps and services together. If a connected app is created without implementing SSO, it acts like a bookmark. Users can get to the app from the app launcher or drop-down app menu, but they sometimes have to sign in again to use it. तो connected app क्या होता है कि ये जो भी ऑथराइज्ड रिसोर्सेज के बारे में अभी हम यहाँ हम लोग समझे कि ऑथराइज्ड रिसोर्सेज जो आप एक बार ऑथराइज़ कर देते हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर पाएँगे सिंगल साइन ऑन में, क्योंकि वन्स वन वन फर्स्ट टाइम ऑथराइज़ेशन मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो भी आप ऑथराइज़्ड रिसोर्सेज़ को सिंगल साइन ऑन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो आप जो है कनेक्टेड ऐप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तो हम लोग समझे कि सेल्सफोर्स है। सेल्सफोर्स में सेल्सफोर्स आइडेंटिटी के थ्रू मल्टीपल ऐप्स में कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच का कुछ एक मीडियम होगा जो उसको कनेक्ट कर रहा है। तो उसमें ये बता रहा है कि जो कनेक्टेड ऐप्स होता है, वो कनेक्टेड ऐप्स ही उन दोनों को जोड़ता है, ठीक है? तो उन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टेड ऐप्स का यूज़ करते हैं। तो कनेक्टेड ऐप्स ऐप्स क्या करता है ये, सेल्सफोर्स ऐप्स और जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, उन सबको साथ में जोड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे वापस से आएँ इस डायग्राम में, तो ये सेल्सफोर्स जब जुड़ रहा है गूगल से, तो सेल्सफोर्स और गूगल को जोड़ने के लिए अगर एसएसओ इनेबल्ड है मेरा, तो इस बीच में ये जो डॉटेड लाइन है, इसको आप समझ सकते हैं कनेक्टेड ऐप। यहाँ पे एक कनेक्टेड ऐप होगा जो कि सारा इन्फॉर्मेशन इसमें कैप्चर्ड होगा। जब आप यहाँ से हिट करेंगे गूगल
के लिंक पे या गूगल के आइकन पे या गूगल का कोई ऐप बना हुआ होगा उस पे, तो ये कनेक्टेड ऐप बीच में होगा जो कि ऑथोराइज करेगा आपको, आपका वो एक्सेस टू आइडेंटिफाई वेदर ओके राहुल इज ट्राइंग टू लॉग इन, whether he has authorized or not. If he has the authorized, then वो he'll be able to access Google directly. तो वो ऑथराइजेशन जो होता है वो कनेक्टेड ऐप के थ्रू होता है, ठीक है। भैया ये तो बैकएंड पे काम करता होगा ना, हम हाँ लोग के एंड पे तो नहीं होगा? हाँ, कनेक्टेड ऐप बैकएंड पे होता है, कनेक्टेड ऐप फ्रंट एंड पे नहीं होता है। जी भैया। ठीक है, तो अगर एक कनेक्टेड ऐप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बिना एसएसओ का, तो वो एज ए बुकमार्क काम करेगा। वही बता रहा है कि अगर आप तो कनेक्टेड ऐप ऐसा है कि उसमें एसएसओ का होना जरूरी नहीं है। एसएसओ एक एक अलग फीचर है, वन ऑफ द सेल्सफोर्स आइडेंटिटी फीचर, जिसको आप ऑप्शनली इसको आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा भी सिचुएशन आएगा फ्यूचर में जब आप देखेंगे कि आपको कनेक्टेड ऐप जो यूज कर रहे हैं उसमें एसएसओ यूज नहीं किए हैं, लेकिन आप फिर भी कनेक्टेड ऐप का यूज किए। वो कौन सा इम्प्लीमेंटेशन में है, कौन सा सिचुएशन में है, वो हम लोग आगे जब धीरे धीरे सीखेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। अभी बस ये ध्यान में रखना है कि कनेक्टेड ऐप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसओसी के लिए नहीं होता है, एसओसी के अलावा भी कनेक्टेड ऐप का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए, यू कैन गेट द ऐप फ्रॉम द ऐप लॉन्चर और ड्रॉप डाउन मेन्यू, बट दे समटाइम्स ओके। तो इस वे में क्या होगा कि अगर अगर हम लोग एसएसओ का यूज नहीं किए हैं और इस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन किया है जहाँ पे कनेक्टेड ऐप का यूज है, तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऐप आप कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सा आप सॉफ्टवेयर में कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको फिर से एक बार लॉगिन देना पड़े। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग विद कनेक्टेड ऐप की अगर आप एसएसओ यूज नहीं किए हैं तो साइन इन करना पड़े फिर से आपको। So to get the most out of connected apps, configure them for SSO. With SSO, admins can set security policies and have explicit control over who uses which app. You can also use connected apps to manage authentication and policies for mobile application. तो अगेन सजेस्ट कर रहा है कि जब भी फ्यूचर में आप कनेक्टेड ऐप यूज कर रहे हैं, कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन टू सिस्टम, तो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप एसएसओ को थ्रू जाइए। एसएसओ को थ्रू जाइएगा तो आपको कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉलो करके आप उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको इजी होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है फ्यूचर में जिसमें कि कनेक्टेड ऐप का यूज हम लोगों को करना पड़ता है विदाउट हैविंग टू इनेबल एसएसओ, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी ऐसे समझ सकते हैं, एज अ गेस्ट अगर हम कहीं लॉग इन कर रहे हैं। गेस्ट लॉगिन डिफरेंट हो गया, जैसे कि एग्जांपल में आप ऐसे ले सकते हैं। अभी क्या होता है एग्जांपल में, मान लीजिए जीमेल है, ठीक है, आउटलुक यूज करते हैं आज के डेट में, लेकिन आउटलुक भी ओके, ये कनेक्टेड है प्योरली सेल्सफोर्स का चीज है, ठीक है। तो अगर आज के डेट में हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आउटलुक को हम लोग जीमेल से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ डिटेल्स डालना पड़ता है आपको कनेक्ट करने के लिए, वो वन टाइम सेटअप होता है। तो अगर आउटलुक यूज कर रहे हैं उसमें जीमेल का लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें जीमेल आईडी और कुछ कुछ डिटेल्स होता है, हमको एग्जैक्टली टर्म वो याद नहीं आ रहा है। तो उन उन सभी डिटेल्स के थ्रू आपको वन टाइम ऑथराइजेशन देना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका जीमेल आपका कनेक्ट रहता है और आउटलुक आप उसको यूज कर पाते हैं। तो उसी तरह से जब सेल्सफोर्स खुद में एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म है, जब उस प्लेटफॉर्म में आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें दिस इज वन ऑफ देम, मतलब दिस इज नॉट द ओनली वन, मतलब दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन वेयर कि हाँ कनेक्टेड ऐप आप यूज किए, उसमें आप यूजर आईडी डालेंगे, आप सिक्योरिटी टोकन डालेंगे, आप और भी बहुत सारा कुछ डालेंगे जिसके थ्रू आप सेटअप कर लेंगे। तो ये कनेक्टेड ऐप क्या करेगा, आपको वो दो सिस्टम को कनेक्ट कर देगा, सेल्सफोर्स एंड द अदर सिस्टम। जी भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग रीडिंग करके आइएगा, रीडिंग करके आइएगा तो कल हम लोग सिंगल साइन ऑन और बाकी जितना भी डिटेल वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जी भैया। देखिए यहाँ पे एलेबोरेट किया है थोड़ा सा डिटेल में। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ से इसको से जब मारेगा तो ये सब बीच में कनेक्टेड ऐप्स होंगे जो कनेक्ट करेंगे इनको, ठीक है। ये हम लोग कल डिटेल में जाएंगे, इसको हम अगर पॉसिबल हुआ तो एक तो सेटअप करके दिखा देंगे, अगर समय जैसा होगा उस टाइप से। अभी यहाँ पे ये जितना बता रहा है ना, ये सिर्फ समझना है हमें कि ये सारा ऑप्शंस होता है डिटेल में। अब आगे जाके हम लोगों का सबका मॉड्यूल होगा जिसमें कि एग्जाम्पल के थ्रू हर कुछ करने का ऑप्शन दिखाया है कि हाँ कैसे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट फॉर थ्योरी है काइंड ऑफ।